हेलो जाओ सभी का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल कंबो सर। आई होप क्या सभी अच्छे होंगे और आपकी जो एग्जाम की प्रिपरेशन है बोर्ड एग्जाम की वो भी काफ़ी अच्छे से चल रही होगी। तो आज जो हमारा पार्ट नंबर 3 है क्लास 10 चैप्टर 1 का। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है कोराइजन संसारण किसे कहते हैं, और सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक बच्चों आपको इस वीडियो में कवर कराए जाएंगे। और सारे टॉपिक जो हैं बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो सभी बच्चों को ऑल द बेस्ट। और अभी तक जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब वाला बटन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। तो कोराइजन क्या है, संसारण क्या है, सिंपल भाषा में देखें तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि जब कोई धातु अपने आसपास की नमी, हवा या अम्ल के संपर्क में आती है तो वह धीरे धीरे खराब या कमजोर होने लगती है। इस प्रक्रिया को संसारण कहते हैं। यही जो बच्चे हमारे इंग्लिश मीडियम वाले हैं तो उनके लिए है, व्हेन अ मेटल इज अटैक्ड बाय सब्सटेंस अराउंड इट सच एज मॉइस्चर, एयर और एसिड्स, इट ऑक्सीडाइज एंड स्लोली डिग्रेड्स। तो इसको आपने समझा कि जब भी हम किसी वस्तु को जो है नमी में रख देते हैं या वो हवा के संपर्क में आती है या एसिड के कांटेक्ट में आती है तो वो धीरे धीरे खराब होने लग जाती है। नॉर्मली आप लोगों ने अपने आसपास देखा होगा। तो इसके जो बेस्ट एग्जांपल है वो बच्चों आप लोग देख सकते हैं, लोहे पर जंग लगना यानी रस्टिंग ऑफ आयरन। तो न्यू आयरन ऑब्जेक्ट्स आर शाइनी बट व्हेन लेफ्ट इन मॉइस्चर एयर दे गेट कवर्ड विथ अ रेडिश ब्राउन पाउडर। यानी लोहे की नई वस्तुएं चमकीली होती है। जब भी हम लोहे की कोई भी नई वस्तु खरीद कर लाते हैं वो आपको बिल्कुल एकदम शाइनी चमकीली दिखाई देती है, लेकिन जब हम उसको नमी वाली हवा में खुला छोड़ने पर उस पर क्या होता है, लाल भूरे रंग की एक परत चढ़ जाती है, पाउडर जैसा ब्राउन पाउडर बन जाता है। तो यही क्या है, रस्टिंग ऑफ आयरन है, लोहे पर जंग लगना है। इसके अलावा ब्लैक कोटिंग ऑन सिल्वर, चांदी का काला होना। जब आप लोग चांदी बहुत लंबे समय तक यूज़ करते हैं तो देखेंगे आप जो आपके चांदी है, सिल्वर है, उस पर ब्लैक कोटिंग आ जाती है यानी एक काली परत चढ़ जाती है। तो सिल्वर यहाँ पर है आपका ऑर्नामेंट्स रिएक्ट्स विथ हाइड्रोजन सल्फाइड प्रेजेंट इन द एयर एंड टर्न ब्लैक। यानी चांदी के गहने जो होते हैं हवा में मौजूद सल्फर से क्रिया करके काले पड़ जाते हैं। किससे रिएक्ट करते हैं? सल्फर से। यानी आप बोल सकते हैं सिल्वर की रिएक्शन जब सल्फर से होती है तो उस पर क्या पड़ जाते हैं, काले परत चढ़ जाती है। इतना क्लियर हो गया, कोरिजन आप समझ गए हैं। और देखते हैं इसी में आगे। और आपका है ग्रीन कोटिंग ऑन कॉपर, तांबे पर हरी परत चढ़ना। जैसे सिल्वर पर यानी चांदी पर आपकी काली परत चढ़ रही है, सेम वैसे ही जब तांबा जो है रिएक्ट करता है किसके साथ, CO2, तांबे के जो बर्तन है वो कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करते हैं तो धीरे धीरे क्या हो जाते हैं, हरे रंग के होने लगते हैं। तो देखो, कॉपर वेसल्स रिएक्ट्स विद कार्बन डाइऑक्साइड एंड मॉइस्चर टू फॉर्म अ ग्रीन लेयर। तांबे के बर्तन हवा की नमी और कार्बन डाइऑक्साइड के कारण धीरे धीरे हरे रंग के होने लगते हैं। और अब इसको बचा कैसे सकते हैं, यानी प्रिवेंशन मेथड्स क्या क्या हैं, बचाव के उपाय किस तरीके से जो है आप इनको खराब होने से बचा सकते हैं। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन जो है वो है पेंटिंग, ऑयलिंग और ग्रीसिंग। यानी पेंट करके, तेल लगा करके या फिर ग्रीस लगा करके, यानी फॉर्म आ बैरियर बिटवीन मेटल एंड एयर मॉइस्चर। यानी हम जो है हमारा जो मेटल है, धातु है, उसको और एयर के बीच में जो है कांटेक्ट को हटाने के लिए, यानी वो एक दूसरे के कांटेक्ट में ना है तो उनके बीच में हम लेयर लगा देते हैं, लेयर चढ़ा देते हैं। किसकी? पेंट की, ऑयलिंग की या फिर ग्रीस करके। क्लियर हो गया। यानी धातु और हवा के बीच संपर्क को काटता है कौन? ये जब पेंट लगाते हैं, ऑयलिंग करते हैं, ग्रीसिंग करते हैं। क्लियर हो गया। फिर इसके अलावा है गैल्वनाइजेशन यानी यश दलेपन। मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक रहेगा ये आपका अलग से, यश दलेपन। कोटिंग आयरन विथ आ थिन लेयर ऑफ जिंक टू प्रिवेंट रस्टिंग। यानी लोहे को जंग से बचाने के लिए उस पर जस्ते की पतली परत चढ़ाई जा सकती है, यानी पतली परत चढ़ाई जा सकती है। यानी अगर हमको लोहे पर जंग लगने से बचाना है तो हम जिंक की भी क्या कर सकते हैं, एक परत चढ़ा सकते हैं। क्लियर हो गया। तो अगर आपसे पूछता है कि लोहे को जंग से बचाने के लिए आप क्या क्या कर सकते हो, तो आप पेंट कर सकते हैं, ऑयलिंग कर सकते हैं, ग्रीसिंग कर सकते हैं, या फिर आप एक लेयर चढ़ा सकते हैं किसकी? जिंक की। क्लियर हो गया। चलते हैं नेक्स्ट हमारे टॉपिक पर। तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है रेंसिडिटी, विकृत गंधता। मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है बोर्ड एग्जाम का बच्चों, तो इस टॉपिक को बहुत अच्छे से आप लोगों ने समझना है, करना है। यहाँ पे है आपका, व्हेन फैट्स एंड ऑयल्स कंटेनिंग फूड आइटम्स आर एक्सपोज्ड टू एयर फॉर अ लॉन्ग टाइम दे गेट ऑक्सीडाइज्ड, एज अ रिजल्ट देयर स्मेल एंड टेस्ट चेंज मेकिंग देम रेंसिड। यानी जब तेलीय या वसायुक्त खाद्य पदार्थों को लंबे समय तक हवा में खुला रखा जाता है तो वे ऑक्सीजन से मिलकर उपचयित हो जाते हैं। इससे उनका स्वाद और गंध बदल जाती है और वे खराब हो जाते हैं। इससे सिंपल बेस्ट एग्जांपल है कुरकुरे हो गया, चिप्स हो गया, यानी जितने भी ये पैकेट के अंदर भर जाते हैं, पैकेट के अंदर कुछ रखा होता है ना, आलू के चिप्स हो गए, यानी जो कुछ भी होता है, जब आप उसमें से वो हवा निकाल देते हैं,
ठीक है, वो जो हवा होती है ना बच्चों, वो नाइट्रोजन गैस भरी रहती है उसमें। तो जब आप उसमें से वो हवा निकाल देते हैं तो आप उसको रखेंगे ना, तो वो ज़्यादा टाइम तक नहीं सही रहती है, यानी बहुत जल्दी जो है ख़राब हो जाती है, और ख़राब होने के बाद जो है उसकी जो स्मेल है, जो टेस्ट है, यानी गंध है, स्वाद है, वो चेंज हो जाती है। तो इसी को हम क्या बोल देते हैं, रेंसिडिटी। अब इसके एग्जाम्पल अगर हम देखें तो आप देखेंगे, इफ अ पैकेट ऑफ चिप्स इज लेफ्ट ओपन फॉर अ डे और टू, इट लूजेज इट क्रिप्सेंस एंड डेवलप अ बैड स्मेल टेस्ट। यदि चिप्स के पैकेट को खोलकर 1 या 2 दिन छोड़ दे तो उसका जो कुरकुरापन है वो खत्म हो जाता है और उसमें से अजीब सी महक आने लगती है। इसके अलावा चलते हैं नेक्स्ट, जो है आपका इसी टॉपिक से 1 नंबर का काफी बार क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है, वो है नाइट्रोजन इज एन अनरिएक्टिव गैस, इट प्रिवेंट्स चिप्स फ्रॉम कमिंग इनटू कांटेक्ट विद ऑक्सीजन स्टॉपिंग ऑक्सीडेशन। यानी नाइट्रोजन एक कम क्रियाशील गैस है, यानी लेस रिएक्टिव है, यह ऑक्सीजन को हटाकर चिप्स का उपचयन होने से रोकती है, इसलिए चिप्स के पैकेट फूले हुए होते हैं। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया ना कि चिप्स और ये जितने भी हमारे पैकिंग होती है उसके अंदर कौन सी गैस भर रहती है, नाइट्रोजन गैस भर रहती है। इसका रीज़न क्या है कि जो नाइट्रोजन बच्चों गैस है वो अनरिएक्टिव है, या फिर बोल सकते हो इनर्ट गैस है, बहुत कम रिएक्ट करती है। या क्लियर हो गया, बहुत कम जो है रिएक्ट करती है, जिस वजह से क्या है कि इसको हम लोग यूज़ करते हैं चिप्स वगैरह के पैकेट में, ताकि जो हमारी खाने की चीज़ें हैं वो लंबे समय तक सही रह पाए, खाने योग्य रह सके। क्लियर हो गया, आगे देखते हैं। इसके बाद देखो और कैसे हम बचा सकते हैं, तो यहाँ पे है एयर टाइट कंटेनर्स, यानी वायुरोधी बर्तन, स्टोरिंग फूड इन क्लोज्ड कंटेनर स्लो डाउन ऑक्सीडेशन। यानी अगर हम इनको बोल सकते हैं वायुरोधी बर्तन का मतलब हो गया जिसके अंदर एयर नहीं जा सकती, तो ऐसे बर्तनों में हम लोग अपने खाने की चीज़ें जो हैं बचा सकते हैं, क्योंकि उसमें जो है जो एयर है या वायु है वो जल्दी नहीं पहुंचती। यानी मेनली जो है अगर हमको कोई भी चीज़ लंबे समय तक सुरक्षित रखनी है तो उसको हमें एयर के कांटेक्ट, वायु के कांटेक्ट से दूर करना होगा। तो खाने को ऐसे डिब्बों में रखना जहां हवा ना पहुंच सके। फिर एडिंग एंटीऑक्सीडेंट्स, तो प्रति ऑक्सीकारक मिलाना, एडिंग केमिकल लाइक्स BHA और BHT टू फूड प्रिवेंट ऑक्सीडेशन, भोजन में ऐसे रसायन मिलाना जो ऑक्सीकरण को रोकते हैं, इतना याद रखना। इसके अलावा रेफ्रिजरेशन, यानी रेफ्रिजरेटर में रखना, फ्रिज वगैरह आप लोगों के लिए बेस्ट एग्जांपल है समझना। फ्रिज के अंदर आप लोग देख सकते हैं लो टेम्परेचर स्लोज डाउन द ऑक्सीडेशन प्रोसेस, यानी कम तापमान पर उपचयन की जो गति है धीमी हो जाती है। यानी जैसे टेम्परेचर जितना लो होगा उसमें ऑक्सीडेशन की जो प्रोसेस है वो उतनी ही ज़्यादा स्लो होगी। तो इन तरीकों से जो है हम लोग अपनी खाने की चीज़ों को जो है लंबे समय तक बचा करके रख सकते हैं। क्लियर हो गया, चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। अगला जो हमारा टॉपिक है उसको हम कवर करेंगे। अब 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट या फिर नोट्स आप लोग डाल करके लिख सकते हैं कोराइजन संसारण के बारे में, कि जो कोराइजन होता है वो हमेशा मेटल्स के बीच में ही होता है, नॉन मेटल्स में आपकी कोराइजन जो है नहीं होता है, संसारण नहीं होता है। किनके बीच में, अधातुओं के बीच में, हमेशा किसके अंदर होता है, धातुओं के बीच में ही देखने को मिलता है। इसके अलावा है रेंसिडिटी, विकृत गंधिता, तो ये है हमेशा भोजन खाने की चीज़ों में ही होता है, और खाने की चीज़ों में भी किसमें, ये जो है बच्चों आपको मोस्टली जो है याद रखना है, खाने की चीज़ों में किसमें, फैट और ऑयल्स के बीच में ही आपको ये देखने को मिलता है। क्लियर हो गया, चलते हैं नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है उसको देख लेते हैं। अगला जो है अब आपके वो क्वेश्चन जो आपके बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछे जाते हैं उनको हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, सॉल्यूशन ऑफ अ सब्सटेंस एक्स इज यूज्ड फॉर व्हाइट वॉशिंग, नेम द सब्सटेंस एक्स एंड राइट इट्स फॉर्मूला। यानी पदार्थ एक्स के विलयन का उपयोग सफेदी करने के लिए होता है, एक्स का नाम तथा सूत्र लिखिए। अब बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। अगर मैं यहाँ पर आपसे पूछूं कि नॉर्मली दिवाली वगैरह में या घर पर हम जब भी दीवारों में पेंट करना है तो हमको किसका मोस्टली यूज़ करते हो, आप बोलेंगे कि सर चूने का, लाइम का तो यूज़ करते हैं। तो हमसे बस वही पूछा है कि उसका फॉर्मूला बताइए और उसका जो है नाम बताइए, सिंपल बेसिक जो उसका केमिकल नेम है वो और उसका फॉर्मूला। तो बात करेंगे, देखो एक्स का जो नाम है वो है कैल्शियम ऑक्साइड। क्या नाम है, कैल्शियम ऑक्साइड, क्विक लाइम भी बोल देते हैं, या बिना बुझा हुआ चूना। इसका जो फॉर्मूला है CaO है, कैल्शियम ऑक्साइड। कई बार जो है आपसे क्वेश्चन में ये भी पूछा जाता है, तो जब CaO को लाया जाता है किसके कांटेक्ट में, H2O के कांटेक्ट में लाया जाता है तो क्या होता है। तो याद होना चाहिए आपको कि CaOH का होल्ड वाइज आपको मिलता है, यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिलता है, स्लेक्ट लाइम आपको मिल जाता है। इसको अपने इस रिएक्शन को जो है अपने माइंड में सेट कर लीजिएगा। जब कैल्शियम ऑक्साइड की रिएक्शन, नॉर्मली हम बाजार से चूना खरीद करके लाते हैं, जो कैल्शियम ऑक्साइड है उसको हम खरीद करके लाते हैं,
क्विकलाइम को, और घर में आकर के उसमें पानी मिक्स कर देते हैं। पानी मिक्स करते ही क्या बन जाता है, वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है, जिसको हम बुझा हुआ चूना कहते हैं, स्लैग्ड लाइम बोल देते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है विच गैस इज फ्लश्ड इन बैग्स ऑफ चिप्स टू प्रिवेंट देम फ्रॉम गेटिंग रेंसिड। थोड़ी देर पहले ही हमने इसको बहुत अच्छे से टॉपिक को कवर किया, यानी चिप्स की थैली में विकृत गंधिता से बचाने के लिए कौन सी गैस भरी जाती है, तो इजीली आप लोग बता सकते हैं नाइट्रोजन गैस। और नाइट्रोजन गैस क्यों भरी जाती है, क्योंकि ये ऑक्सीजन को हटाकर उपचयन को रोकती है, यानी ऑक्सीडेशन को स्लो कर देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द केमिकल रिएक्शन टाइप, यानी जो आपको एक अभिक्रिया दी हुई है इसको आपने पहचानना है। सी यहाँ पे है आपका Fe प्लस CuSO4 एरो FeSO4 प्लस Cu। तो कौन सी टाइप की रिएक्शन है, तो आप ये देखेंगे आपने कॉम्बिनेशन रिएक्शन पढ़ी, डिसकॉम्पोजिशन, उसके बाद फिर डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, तो आप इजिली बता सकते हैं कि ये कौन सी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, विस्थापन अभिक्रिया है, क्योंकि इसमें लोहा जो है कॉपर सल्फेट से कॉपर को विस्थापित कर देगा। क्लियर हो गया। चलते हैं नेक्स्ट, हमारा टॉपिक है क्वेश्चन है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, व्हाई डज द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन चेंज व्हेन एन आयरन नेल इट इज डिप्ड इन इट। यानी जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलेन में डुबोया जाता है तो विलेन का रंग क्यों बदल जाता है, तो इसका बच्चों सिंपल सा आंसर है आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, यानी आयरन जो है बहुत ज्यादा क्रियाशील है कॉपर से। क्लियर है, यानी जो आयरन है वो बहुत जल्दी क्रिया करता है कॉपर के कंपेरिजन। When an iron nail is dipped in the blue copper sulfate solution, यानी जब लोहे की कील को नीले कॉपर सल्फेट के घोल में डालते हैं तो लोहा कॉपर को विस्थापित कर देता है। आयरन डिस्प्लेस कॉपर एंड फॉर्म्स आयरन सल्फेट, विस्थापित करके हरे रंग का फेरस सल्फेट बना देता है। विच टर्न्स द सॉल्यूशन लाइट ग्रीन, किस रंग का बना देता है, हरे रंग का बना देता है। इसकी जो इक्वेशन है वो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं नीचे, यहाँ पे आपकी Fe यानी आयरन है और यहाँ पे आपके पास है कॉपर सल्फेट CuSO4, और जब इसको आप ब्लू सॉल्यूशन में डाल रहे हैं तो आपको क्या मिल रहा है, फेरस सल्फेट मिल रहा है। ठीक है, जो कि किस कलर का है, ग्रीन कलर का है। यहाँ से कॉपर जो है वो बाहर चले जा रहा है। तो आज के बच्चों जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे वो हमने कवर किए हैं। इसके बाद जो है नेक्स्ट हम करेंगे जो हमारी बैलेंस करने के लिए आती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट 2 से 3 मार्क्स का आपके एग्जाम में पूछा जाता है, इन सभी को बैलेंस करना देखेंगे, सीखेंगे, सिखाएंगे। तो अभी तक जितने बच्चों टॉपिक कवर हो चुके हैं, इससे पहले 2 पार्ट आ चुके हैं, ये आपका तीसरा पार्ट है, थर्ड पार्ट है चैप्टर 1 का। तो इससे पहले जो 2 पार्ट आ चुके हैं उनको भी देखिएगा, और बाकी चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन भी आप लोग के बच्चों बहुत अच्छे से हम कराने वाले हैं। तो चैनल के साथ जुड़ जाना है अभी से, ताकि आप लोगों की बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन काफी अच्छे से हो पाए। तो अगेन आप सबको ऑल द बेस्ट विशेस आपकी बोर्ड एग्जाम के लिए। मिलेंगे बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में इसके पार्ट नंबर 4 के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।